सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर एक और वीडियो लेके आ गए और इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्या, सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। और कुछ ऐसा थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जो कि डायरेक्टली बन जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर। और ये सारा क्वेश्चन गॉस थ्योरम का आपसे बन सकता है अगर आपको दो चीज पता है तो। पहला बात, गॉस थ्योरम का जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो कि पिछले दो वीडियोस में कवर हो चुका है, तो वो अगर पॉइंट्स आपको आता है तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन, जो आपको मतलब ऑप्शन पहचानने में दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपका वो सारा क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो ये दोनों वीडियो, मतलब अभी जो ये वीडियो है इसके बाद वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो गॉस थ्योरम का आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा है, ईयर लिखा हुआ है इसमें। यहाँ बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं बनाया ना हम। डायग्राम ऐसा था कि एक स्फेयर था बड़ा वाला S2, और हाँ डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम दिया हुआ रहेगा। एक S1 था। चार्ज कहाँ पर था, एक S1 में एक चार्ज सेंटर पे है, यहाँ पर एक चार्ज सेंटर पे बनाया हुआ है और एक चार्ज यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका रेडियस R1 दिया हुआ है और ये जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका रेडियस R2। सर्कल नहीं है भाई, स्फेयर है ना, लिखा हुआ है देखो, टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स S1 एंड S2 एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग मतलब चार्ज है उसके अंदर, इसके अंदर Q है और ये बड़े वाले के अंदर 2Q है। क्या यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला चार्ज भी इसके अंदर है और ये चार्ज भी इसके अंदर है, तो गॉसियन सरफेस का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। पहले बताइए S1 के थ्रू फ्लक्स, एस रेशियो पूछा है ना, तो पहले एक काम करते हैं फ्लक्स फर्स्ट पार्ट के लिए। हाँ बोलो। 2Q देखो ना यहाँ पर है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, कल तुमको एक प्रॉपर्टी बताए थे, उसमें क्या समझाए थे, जैसे देखो ये सेंटर पे है ना, तो अगर ये वाला चार्ज सेंटर से हटा करके हमको यहां भी देता ना तो भी कोई अंतर नहीं होता, तब भी फ्लक्स कितना आता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो लोकेशन से कोई मतलब नहीं, चाहिए चार्ज सेंटर पे रहे कहीं। हाँ, लेकिन अगर यहां आ गया तब थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब सरफेस पे आ जाए तब वैसा करना पड़ेगा। यहाँ तो अभी इनसाइड में, अंदर में कहीं पर भी रहे तो फ्लक्स उतना ही होगा, मतलब गॉसियन सरफेस की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रही हो। हाँ, 2Q देखो देखो यहाँ पर है, ये सरफेस पे थोड़ी है, यहाँ पर थोड़ी है, ये तो यहाँ पर है ना, इसके अंदर है, नहीं समझी। देखो ये स्फेयर ऐसे है तो इसके अंदर में है ये। अगर ये 2Q यहाँ पर होता या फिर जो पॉइंट हम यहाँ पर बनाए वहां पर होता, तब यहाँ पर क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते। और कैसा गॉसियन सरफेस बनाते, गोल बनाते, स्फेयर के जैसा, क्योंकि ये एक स्फेयर है तो स्फेयर ही बनाते, ठीक है। हाँ, तो हमको पहले निकालना है इस वाले के थ्रू फ्लक्स, ये वाले के थ्रू फ्लक्स, S1 के थ्रू। तो उसको φ1 लिख ले, कितना आएगा फ्लक्स बताओ। कैपिटल Q है ना चार्ज उसके अंदर, तो कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉस थ्योरम यूज किया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आएगा फर्स्ट वाले के थ्रू, सेकंड वाला का फर्स्ट वाले के थ्रू आया, सेकंड वाला का कितना आएगा, φ2 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2 के थ्रू। अच्छा, लेकिन ये 2 के थ्रू गलत है, ये सेकंड वाले के थ्रू गलत है, क्योंकि देखो ये जो सेकंड वाला सरफेस है ये इसको और इसको दोनों को घेर रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर रेशियो देखना, एक चीज बहुत लोग क्या करता है, ये S2 को S1 से डिवाइड कर देता है, S1 को S2 से बोला है ना। हाँ, तो जज्बात में आ गया कि इसका फ्लक्स बड़ा है इसलिए, वैसा कुछ नहीं, जो पूछा रेशियो वो ना डिवाइड करोगी। तो यहां पर हो जाएगा φ1 अपॉन φ2 इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कट गया, Q से Q कट गया, कितना आया बोलो। देखो नहीं नहीं, 1/3 नहीं आया, देखो ये 1 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा, कितना होगा 1/3 होगा कि 3/1 होगा बोलो। 1/3, हाँ सही, सही बोल रही थी तुम, 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है 1, तो 1/3 आया, ठीक है। तो φ1 इज टू φ2 इज इक्वल्स टू 1:3, 1:3 भी लिख सकती है उसको। नेक्स्ट बोला है हाउ विल द फ्लक्स, चलो ये लिख ली, ये लिख ली, हो गया, लिखो चलो तुरंत 2 मिनट में लिखो एकदम छोटा सा। मतलब तुमको गॉस थ्योरम का फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, कुछ कुछ जो तुम में से कल डाउट पूछ रही थी वो वाला भी अभी बता देंगे, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन जो पूछ रही थी ना वो बन गया क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्यूब वाला नहीं, स्फेयर वाला जो पूछ रही थी, जो भेजे हम PDF, हाँ वो वाला बता देंगे, इसी में बता देंगे। उसमें भी गॉस थ्योरम ही यूज होता, लेकिन थोड़ा कायदे से, उसमें भी गॉस थ्योरम ही यूज होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, हाउ विल द फ्लक्स चेंज इफ द मीडियम के, इफ अ मीडियम के मतलब बताएं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस, ऐसे क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ था, हमने लिखे यहाँ पर, ठीक है, के इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब देखो ये जो S1 है ना, अगर इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दे, सुनो बाबू सुनो ध्यान से, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डल कहाँ रहा है, ए उसको पर्दा को पहले हटा लो उसके बाद खोलना। पर्दा को कैसे हटाएगी, रुको रुको, आई एम कमिंग, चलो कम बैक। सेकंड पार्ट में बोला है, हाँ हम तो टाइम लिखे थे ना मैसेज, ये पहला ही क्वेश्चन है, हाउ विल द फ्लक्स चेंज इफ अ मीडियम के इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। यहाँ पर अभी हमको ये बताएगी, उनसा बताएगी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इसको डाल कहाँ रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंसर्ट किए हैं, बना तो सब लेता है लेकिन डाले कहाँ वो नहीं बता पाता है, बताओ बताओगी, हट कुछ भी। बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के घुसेड़ दिए, कहाँ घुसेड़े, ये फिगर में बताओ। हाँ इनसाइड S1 कहाँ, S1 के अंदर यानी यहाँ, क्या लगता है, हाँ वही ना। अच्छा इसके अंदर अभी क्या है बताओ, देख भाई फुटबॉल देखिए, फुटबॉल के अंदर क्या होता है, एयर या वैक्यूम होता है ना, तो ठीक वैसे ही अभी ये जो स्फीयर है इसके अंदर क्या है, एयर है और उसके बीच में चार्ज है। तो बोल रहा है अभी हम कोई मीडियम के घुसेड़ दिए, तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी मीडियम हो सकता है पानी डाल दिया हो, कुछ भी डाल सकता है, हो सकता है हनी भर दिया हो पूरा उसके अंदर। तो ये के का मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है। तो के का वैल्यू अगर बता दिया तब तुम समझ पाओगे क्या घुसेड़ा है, लेकिन एयर तो नहीं डाल रहा होगा, क्योंकि एयर में तो के का वैल्यू कितना होता है 1, तो एयर ऐसे लिखा भी नहीं क्वेश्चन, बोला कोई और मीडियम डाल दिए। तो तुमको बताए हैं हम, यहां पर डालने से क्या होगा बताओ। तो पहले एक बात बताओ हमको जरा साफिया, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो। नहीं रुको, ये बताइए नेट फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो। हाँ ठीक है, हाँ क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर तो अभी कोई है नहीं मौजूद, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, क्योंकि एयर में के का वैल्यू 1 होता है ना। तो यहां पर अभी हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, क्योंकि अब यहां पर एयर थोड़ी रहा, अब तो बोल रहा है कुछ घुसेड़ दिए यहां, मतलब कोई मीडियम डाल दिए दूसरा, तो उस मीडियम में के का वैल्यू 1 होगा नहीं। देखो ये जो के है ना, इसका वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, और किसके लिए, वैक्यूम या फिर एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो यहाँ के रहेगा, बस यहीं पर के लिखेंगे और कहीं पर नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर पड़ेगा, यहां पर के यहां पर आ रहा है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को भी के से डिवाइड करेंगे ना, क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर पड़ेगा के यहां पर मीडियम डालने से, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर पड़ेगा। शायद पिछले वाला वीडियो में हम, मतलब पिछले बार जो पढ़ा रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी के पे असर पड़ेगा, वो नहीं बता पाए थे हम शायद। देखो सुनो कैसे असर पड़ेगा बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट सिर्फ होता है, नहीं, यहां पर तो के भी होता है ना, अरे समझी, तो यहां पर के कहां गया, 1 हो गया ना, क्योंकि एयर था, बट यहां पर तो अभी क्या हुआ, एयर नहीं रहा, अब तो कोई मीडियम आ गया ना, अब एयर थोड़ी रहा, 1 नहीं रहा अब के का वैल्यू, तो यानी कि यहां पर भी क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो यानी कि इसके नीचे भी क्या आएगा, के आएगा। नहीं समझी ना, देख यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी को तुम लिख रही हो ना ई, और उस ई को के से डिवाइड कर दिए, मतलब कोई और मीडियम आया। तो हो सकता है पिछले क्लास में शायद हम ये नहीं बताए थे, प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रहे थे उसको सही कर लो, तो हम सिर्फ इसमें शायद के से डिवाइड करते, जहां तक हमको याद आ रहा है, तो यहां पर भी के से डिवाइड होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। हाँ अब प्रॉपर्टी नंबर हम बताए हैं, वो तुम्हारी मैडम याद रखती होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4, कॉलेज वाली मैडम 1 2 3 4 5 6। चलो ये समझ में आया, क्लियर है। तो क्या असर पड़ेगा बताओ, यहां पर ये के डालने से क्या असर पड़ेगा, इसका फ्लक्स में कोई असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा फ्लक्स में, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहां ये तो कांस्टेंट है ना के, सोच के बताओ, डायरेक्ट आंसर मत करो, ये के तो कांस्टेंट है ना, सोच के बताओ। इस वाले केस में क्या लिखोगी, फ्लक्स ऑफ, इसमें नो इफेक्ट लिखोगी, कैसे क्या बात कर रही हो, हम तो कंफ्यूज कर रहे थे तुम लोग को, इसमें क्या लिखोगी,
डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो छोड़ दो, हाँ, लेकिन ऐसा दिख रहा है के से डिवाइड हो रहा है इसलिए डिक्रीज होना चाहिए। तुम ये लिखो कि जो फ्लक्स होगा किस वाले का, इस वाले का, वो चेंज करेगा ना इसका आने से। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, फ्लक्स, अच्छा यहाँ पर का फ्लक्स हम φ1 बोल रहे हैं ना, और इसका क्या बोल रहे हैं, φ2, तो φ1 थ्रू S1 चेंजेस है ना, S1 चेंजेस, और किस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, S2 पे कोई असर पड़ेगा नहीं, S2 में तो अभी भी एयर है ना। यहाँ पर देखो बाबू ये क्या लिखा है, पढ़ना इसको जरा, इंट्रोड्यूस्ड इन स्पेस इनसाइड S1, मतलब S1 के अंदर डालें, S2 पे थोड़ी ही, ठीक, तो S2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। आओ अब थर्ड पार्ट पे, है बड़ा आसान ये सब। हाउ विल द फ्लक्स चेंज इफ S1, हाउ विल द फ्लक्स चेंज ऑफ S1 इफ K इज इंसर्टेड इन स्पेस इनसाइड S2। अगर S2 में हम K डाल दिए, ये जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में डाल दिए, S2 में डाल दिए, लो इसको ऐसे पेंट मार दे रहे हैं, K में S2 में डाले, S1 में डाला हुआ है क्या, ना ना ना, S1 में क्या है, अभी एयर है। तो यहां पर जब डालेंगे तो इसका जो S2 का चार्ज है वो यहां पर है, तो S2 का चार्ज में असर पड़ेगा ना, तो S2 का चार्ज में असर पड़ेगा, यानी कि उसका मतलब S2 का फ्लक्स में असर पड़ेगा। इसमें थोड़ी डाल रहे हैं, तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, समझ रही हो, इस पर डालने से। तो क्या लिखोगी, फ्लक्स, अच्छा देखो सवाल में पूछा क्या था, सुनो, सवाल में पूछा था हाउ विल द फ्लक्स चेंज थ्रू S1, S1 का फ्लक्स में कोई बदलाव आएगा क्या अगर हम लोग यहां पर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो नहीं आएगा। तो S1 का पूछ रहा है, S2 का मत बता देना वहां पर, द फ्लक्स ऑफ S2 चेंजेस, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, तुमसे पूछ रहा है यहां डाले तो इसमें क्या असर पड़ा, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ा, इसमें थोड़ी डाले हैं भाई, है। तो फ्लक्स थ्रू S1 डू नॉट चेंज, सिर्फ किसका चेंज करेगा, S2 का, लेकिन वो पूछा नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना, कि क्लियर है ना, क्लियर है ना, हाँ चलो ठीक। तानिया लखा उड़ रहा है, तानिया को उड़ रहा है, ऊपर से दिख रहा है। देखो इसमें बोल रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसपे चार्ज कितना है, क्यू कूलम चार्ज है, विद इन इट मतलब उसमें, अरे यार क्या बकैती है, हाँ, तो अ हॉलो सिलेंडर है द चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू, विद इन इट उसके अंदर। इफ फाई इज द फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व्ड पार्ट, मतलब ये वाला जो कर्व्ड पार्ट इसको बोलते हैं ना, तो इसको थ्रू फ्लक्स कितना बोला गया क्वेश्चन में, फाई, है ना। और बोला है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन ए, मतलब तुमसे पूछा है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये ए वाले के थ्रू, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आया, अरे भाई बोल रहा है कि एक चार्ज है क्यों, जो कि बी में रखा हुआ है, ये बी जो तुमको दिख रहा है कर्व्ड पार्ट, उसमें उसके अंदर, मतलब कि बी पार्ट में रखा हुआ है, ये जो सिलेंडर है ना उसके अंदर रखा हुआ है, ये मत सोचना कि बाहर में, अंदर में चार्ज, ठीक। और बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो फ्लक्स है ना बी के थ्रू वो कितना है, फाई, बस इतना बताया है, ठीक है। तो तुम यानी कि ये लिख सकते हो कि जो फ्लक्स थ्रू बी है वो कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। अच्छा इस वाले के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू ए को क्या लिख सकती हो, बराबर लिख सकती हो फ्लक्स थ्रू सी के, क्यों, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, मान के चलो, तो एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, इस तरफ निकलेगा, एरिया वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं ना, और दूसरा एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, इस तरफ निकलेगा, है, तुम लोग को ये न्यूमेरिकल करवाया गया है ऐसा, इस टाइप का। तो देखो एक एरिया वेक्टर इस तरफ, एक इस तरफ, तो मान लो तुमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू सी, तो क्या लिखोगी, ई एस कॉस कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो कितना होगा कॉस 180, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो माइनस ई एस आएगा, आएगा। और फ्लक्स थ्रू ए कितना आएगा, ई एस आएगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दोनों बराबर है, इसमें भी ई एस, इसमें भी ई एस, मैग्नीट्यूड वाइज इसमें भी ई एस, इसमें भी ई एस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना, क्लियर है ये बात, हाँ। तो यानी कि जो फ्लक्स थ्रू ए है वो फ्लक्स थ्रू सी और बराबर है दोनों, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं अभी, फ्लक्स थ्रू सी बराबर है, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू बी तुमको कितना बोल दिया भाई, अगर हम बात करें नेट फ्लक्स का तो क्या लिखेंगे उसको, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी लिखेंगे। अब बताओ कि फ्लक्स नेट निकालने का अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल क्या फॉर्मूला होता है, नहीं देखो रूट अंडर धूप लगा है देखो चार्ज अंदर में होता है तो फ्लक्स हमेशा कितना बताए हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताया ना हमेशा जब चार्ज अंदर में होता है तो अच्छा यहाँ पर ये नेट फ्लक्स कितना है, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तो यहाँ पर लिख दें, देखो ये इक्वेशन नंबर 1,
ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से क्या बोल सकती हो, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो फाई ए फाई सी बराबर है, कैसे बराबर है बता दिया वहाँ पर करके, है ना। देखो यहाँ पर बना दिए हैं, ये तो भिखारी लोग को समझ नहीं आएगा कोई। ये देखो इधर बनाए है, इधर बनाए है, ठीक है। मजदूर लोग जो होता है ना, कोई कोई, तुम लोग नहीं, तुम लोग तो उससे भी खतरनाक। देखो यहाँ पर कम बैक, हाँ। तो यहाँ पर ये जो फाई सी है उसकी जगह क्या लिखेंगे, फाई ए लिखेंगे। फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। चलो इसके बाद इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 फाई ए प्लस फाई बी इज इक्वल्स टू, अच्छा फाई बी कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है ना। देख ये फाई बी की जगह क्या लिख देंगे हम, कहाँ लिखा, हाँ ये रहा, देख देख ये क्वेश्चन में दिया था, ये दोनों क्वेश्चन में दिया था, है ना। फाई बी की जगह क्या लिख दिए, फाई। ऊंचा समझ में आ रहा है कि सिर्फ आंख बना रही हो, तो ये फाई बी की जगह हम क्या लिख दिए, फाई लिख दिए। और कितना है नीचे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको निकालने फ्लक्स किसको थ्रू बोला था, ए के थ्रू। तो एक काम करते हैं, ये फाई को इस तरफ भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 फाई ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है। ये इस तरफ गया। अब ये 2 को कहाँ भेज देंगे, नीचे, तो ये 2 को नीचे भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा होल में, है। तो ये आया फ्लक्स थ्रू ए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। आया समझ में। खिचड़ी बन गया क्या, खिचड़ी बन गया तो बोलो दोबारा समझा सकते हैं हम, एक बार समराइज कर दे क्या, कि समझ गए हो तुम लोग, तुम समझ गए हो, चलो ठीक। कैसे सॉल्व किए, पहले इस तरफ लिखे हैं, फिर इस तरफ लिखे हैं, फिर इधर लिखे हैं, इसके बाद इस तरफ, फिर इस तरफ, और ये रहा आंसर। वो तो समझाने के लिए बताए थे। क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में फिगर दिया होगा, है ना। बोल रहा है कि अ थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल, पता है जो क्वेश्चन होता है ना नीट का, उसमें ऐसे बना रहता है, मतलब ऐसा मत सोचो कि एकदम घुसा के लिखा रहेगा क्वेश्चन, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है बड़ा सा एक पेज में पूरा क्वेश्चन ही दे देगा लिख करके, तो इसीलिए फिगर वगैरह दिया रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है कि अ थिन मेटालिक स्फेयर, पहले हम फिगर बना ही देते हैं, लो एक ऐसे स्फेयर है, और इस स्फेयर पे यहाँ पर चार्ज है Q/2, ठीक है। और बोला है यहाँ पर एक चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ बाहर में कहीं पर 2Q, बस ऐसे बनाया होता, बस और कुछ नहीं किया होता फिगर में, ये फिगर था क्वेश्चन में, ठीक है। अब तुमको दिमाग लगाना है, अब पढ़ना है क्वेश्चन। अब थिन मेट, सबसे जरूरी बात यहाँ मालूम है क्या है, ये जो लिखा हुआ है मेटालिक, यानी कि ये मेटल का स्फेयर है। मेटल है यानी कि ये कंडक्टर हुआ कि इंसुलेटर, तुम बताओ। ये जो दिया हुआ है ये मेटल है, ये मेटालिक है, तो ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, बोलो कसके, कंडक्टर, ठीक तो बोल रही हो, उसमें डर क्या रही हो, कंडक्टर है। बोलने से गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ये कंडक्टर है स्फेयर। और तुमको बताया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक कंडक्टर के अंदर का फील्ड कितना होता है, तुम बताओ। कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में चार्जेस रुका हुआ रहता है, तो इसलिए उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। चलो देखो आगे देखो, अ पॉइंट चार्ज Q/2 इज प्लेस्ड एट सेंटर C, हाँ देखो यहाँ पर ये सेंटर C है, वहां पर चार्ज क्या रखा हुआ है, Q/2, एंड चार्ज +2Q इज प्लेस्ड आउटसाइड द शेल, मतलब ये तुमको शेल दिख रहा है, इसके आउटसाइड में नहीं, 2Q देखो यहाँ पर आउटसाइड द शेल, इस शेल के बाहर में 2Q रखा हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा था स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है, R, तो ये रेडियस R ले लें हम, दिया है क्वेश्चन में रेडियस R ले लिए। और ये वाला बोला है कि ये कहाँ रखा हुआ है, ये कैपिटल क्यों, इसके सरफेस पे, क्वेश्चन पढ़ो लिखा हुआ है उसमें भी, और बनाया हुआ भी फिगर में कि सरफेस पे, ठीक। तो क्या ये चार्ज इसके इनसाइड है ये वाला, नहीं। अगर इसको अंदर लाना है तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा रिया, गॉसियन सरफेस, इसको ढकने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और कैसा गॉसियन सरफेस बनाना होगा ये तो तुमको मालूम होगा, स्फेयर बनाना होगा। वो वीडियो देखी थी उसमें वही तो समझा रहे थे कि जैसा रहेगा वैसा ही बनाना है ना। तुम भी थे क्या उसमें कि सर ये इसके ऊपर ये डाल दीजिए, बाल्टी से ढक दीजिए और सेलो टेप लगा दीजिए, समझ में आया यहाँ तक। चलो देखो क्या करना है, एट डिस्टेंस x किसके बारे में बोल रहा है, ये वाले के बारे में, देखो लिखा हुआ है ना 2Q एट डिस्टेंस x, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे 2Q चार्ज, सेंटर से x, फ्रॉम द सेंटर लिखा है देखो, फ्रॉम द सेंटर
से मेजर कीजिएगा 2x। द फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर, जो सेंटर पे चार्ज है बताइए उस पर कितना फोर्स लग रहा है, पहला बात पूछ रहा है। किसके वजह से लग रहा है? बोला ही नहीं। कहां बोला, कहां लिखा है? तुमको तो बोला है कि जो सेंटर पे चार्ज है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, लिखा है 2q के वजह से, लिखा है q के वजह से, तब फिर अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड एट पॉइंट ए, और पूछ रहा है ए पॉइंट पे कितना है। ए पॉइंट देखो यहां पर है, दिस इज पॉइंट ए, जो 2q चार्ज रखा हुआ है उसको ए पॉइंट पे बोल रहा है। ठीक है, तो जब तुम निकालोगी फोर्स किस पे पहले निकालने बोला है, ये वाले पे ना, सेंटर पे कौन है, q/2। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट पार्ट में तुमको फोर्स ऑन सी निकालने बोला, यानी कि जो सेंटर पे चार्ज है। तो फोर्स का फॉर्मूला तुम बताओ क्या होता है? हाँ क्यू ई होता है। हाँ हमको लगा Q1 Q2/r² बोलेगी, बहुत गरी आते हैं अभी। क्यू ई होता है, सही है ना, क्योंकि एक चार्ज पे फोर्स निकालना है ना। अगर बोलता है इन दोनों के बीच में बताइए, तब क्या लगाते हैं, कूलम्स लॉ, दोनों के बीच का रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस r लेते हैं और कूलम्स लॉ लगा देते हैं। लेकिन यहां तो बोला इस पे फोर्स निकालना है, और इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक देखो तुम लोग को ये बताएं हम, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू, तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, रुको तुम बताओ, इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा? उसके टुवर्ड्स लगेगा, आवे लगेगा बेवकूफ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलता है, बेवकूफ आदमी, हट कुछ नहीं पढ़ रही हो। तो इस चार्ज का जब निकालेंगे हम फोर्स, तो क्या निकालेंगे, क्यू ई। क्यों निकला क्यू ई, इसका भी क्यू ई आएगा और इसका भी माइनस प्लस से मतलब नहीं, हाँ लेकिन वेक्टर लगा दिए तब माइनस प्लस देखना होगा। समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था तब ना इस पे ऐसे फोर्स और उस पे ऐसे फोर्स लग रहा है। यहाँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि ये कैसा चीज है, मेटालिक, और मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब फॉर्मुला लिखेंगे क्यू ई लिखेंगे फॉर्मुला, और क्यू का वैल्यू कितना डालेंगे, Q/2, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज जीरो बिकॉज द स्फीयर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना, स्फीयर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब ये क्वेश्चन भी कोई नीट में नहीं आया है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। स्फीयर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे ही हम इंटरेस्टेड है। देखो अगला पार्ट क्या पूछा है, ये तो सेंटर वाले शेल पे होगी, सेंटर वाले पे कितना। नेक्स्ट क्या पूछा है, एट पॉइंट ए, ये जो ए पे चार्ज रखा है इस पे फोर्स कितना होगा। क्या इस पे फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है ना, और फ्री स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अंदर में जीरो होता है ना, बाहर में तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के अगर बगल फील्ड बनेगा ऐसे करके, समझ में आ रहा है, तो इसका तो फोर्स जीरो नहीं होगा। तो चलो इसका फोर्स निकालते हैं। क्या बोल रही हो, बता रहे हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की वजह से भी बन रहा है, इस कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लेना है। आई रिपीट, इस पे तुमको फोर्स निकालना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लेना है। दोबारा हम रिपीट करते हैं, सुनना ये बात ध्यान से। यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखे हैं क्यू ई, इसमें क्यू कितना डाले हैं, Q/2, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखे हैं वो इसका लिखे हैं क्या? नहीं, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अगल बगल, ये कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो वैसे ही हमको चेक करना है, जब इस पे फोर्स निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना है, इसके अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना किसी और के वजह से, और वो किसी और कौन है, वो किसी और कौन है, अरे ये दोनों इसके वजह से जो फील्ड है ना उसको लेना है। समझ में नहीं आया? दोबारा समझाएं एक बार, फिर से एक बार। देखो इसके वजह से जब फोर्स निकाल रहे थे तो इनका फील्ड देखना था। अब इनका फील्ड यहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखे। लेकिन जब इस पे निकालेंगे तो इसके अगल बगल तो फील्ड बनेगा ना, क्योंकि इन चार्जेस का यहां पर तो फील्ड पहुंच पाएगा, क्योंकि ये तो फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ऐसा कहां लिखा हुआ बताओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर ये कौन सा ये कहां पढ़ी थी तुम मेरे से, ये वाला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अरे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, और कंडक्टर के सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये भी तो पढ़ाए थे ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, लिख लो इसको जल्दी से। बोला है कि ए पॉइंट पे निकालने फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या फर्स्ट ही पार्ट बना रहे हैं हम लोग, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगी बोलो, वही क्यू ई, लेकिन
यहाँ पर चार्ज कौन है, क्योंकि इस पे फोर्स निकालना है ना, तो ये वाला चार्ज लेंगे ना 2q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेते हैं। क्या बोल रही हो, 2q ई। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जानना है, तो किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बताओ, अभी हम समझा रहे थे, इन दोनों की वजह से। जैसे अगर इस पे हम फोर्स निकाल रहे थे तो इनके वजह से कितना बन रहा है वो चेक करना था, वैसे ही जब इस पे निकाल रहे हैं फोर्स तो इनके वजह से कितना बन रहा है, समझ रही हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे क्या होता है, तो 1/k⁴ भी डायरेक्ट भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। K/Q/r², जहां Q का मतलब होता है जो भी चार्ज हम ले रहे हैं उसका, है ना, जो भी चार्ज हम लेना चाहते हैं। तो ये अगर हमको निकालना है, पहले एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये वाला चार्ज जो है, ये चार्ज इसके अंदर है या बाहर है, सरफेस पे है यानी कि बाहर है, वही मतलब हुआ ना उसका, सरफेस पे है यानी कि बाहर है, सरफेस पे है मतलब बाहर है, समझ लेना ये बात। तो हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। देखो ये गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं चार्ज को कवर करने के लिए, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हम स्मॉल आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। क्यों सर आप गॉसियन सरफेस यहाँ क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा गॉसियन सरफेस का, देखो हमको दोनों चार्ज लेना है ना, दोनों चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। आई रिपीट, ये दोनों चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो अगर दोनों चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो ये एक सरफेस के अंदर आएगा तब ना लेंगे, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर समझ गई ना, ये क्या है, स्मॉल आर, यहां लिख दे रहे हैं, आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। कम से कम ये लाइन लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। कुछ पूछ रही थी साफिया, बोलो बोलो, डायरेक्ट पूछो, क्या पूछ रही हो। आर इज द, कुछ पूछ रही हो, सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। हाँ, देखो ये वाला दोनों चार्ज एक सरफेस के अंदर रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस। अभी हमको कुछ फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा अभी हम समझाते हैं। अगर तुमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना तो तुमको फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना भाई, ये तो यहाँ तक तो ठीक है ना, ये सही है ना, बस हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम है, किसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। तो इन दोनों का फ्लक्स उसके लिए मालूम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा, रुको थोड़ा सब्र करो। चलो पहले एक काम करते हैं कि बताओ कि फ्लक्स अगर हमको चाहिए तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे फ्लक्स का, ई एस कॉस थीटा, ये लिखेंगे फॉर्मूला फ्लक्स का, है ना, ऐसे जो जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसके थ्रू फ्लक्स, सुनो ध्यान से, तुम बताना इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा क्या इसके थ्रू भी वही फ्लक्स आएगा या अलग अलग आएगा, उसको बताने दो। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज का जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा या अलग अलग, क्या लगता है। अच्छा तुम बताओ, ये दोनों चार्ज के थ्रू, हाँ अलग आएगा, सही है। ये दोनों चार्ज के थ्रू जो एंगल होगा कॉस थीटा वो सेम होगा या अलग अलग, इसको बताने दो। ये दोनों चार्ज के थ्रू, देखो फ्लक्स निकालने के लिए एंगल चाहिए ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसके भी केस में चाहिए, कॉस थीटा इसके केस में भी चाहिए, तो दोनों का कॉस थीटा सेम आएगा या अलग अलग आएगा, सेम आएगा। क्यों, नहीं गलत, तुम बताओ। सेम तो आएगा, वो सही बोल रही हो, वेरी गुड, लेकिन क्यों सेम आएगा, स्फेयर है तो, अरे क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, अवे बनेगा, और एरिया वेक्टर तो बाहर निकलेगा ही, तो कंफर्म है। मेन ये देखते हैं ना चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये वाला भी पॉजिटिव, और तो दोनों का फील्ड फ्लक्स सेम आएगा। नहीं समझ में आया तुमको, तो बता रहे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे निकलेगा, और एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, बाहर ही निकलेगा, एस वेक्टर ही बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक, तो दोनों का कॉस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में आया नहीं आया तुमको, है। तो फ्लक्स जो आएगा वो हम उसको ES लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि कॉस को हम क्या पुट किए यहाँ पर, 0 डिग्री, तो फ्लक्स को हम ES लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। हाँ, तो ये ES लिख सकते हैं इसको। व्हाट इज S, सरफेस एरिया। चलो अभी हमको ये बताएगी चश्मा, ये सरफेस एरिया किसका लोगी, हम फ्लक्स ये इसके थ्रू निकाल रहे हैं, ये पूरे के थ्रू, ये पूरा का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया छोटे वाले का लोगी या बड़े वाले का, हाँ गॉसियन सरफेस का लोगी ना सरफेस एरिया, इसका क्यों लोगी, तब तुम दोनों का निकालना चाहती हो फ्लक्स, तो क्यों क्यों दोनों का निकालना चाहती हो फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डालना है वो दोनों का डालना है, तो इसलिए फ्लक्स दोनों का चाहिए होगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया हम लोग डालेंगे, फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, E4 पाई, रेडियस कितना लिया इसका, स्मॉल आर ना, स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा फ्लक्स, किसके थ्रू आया ये फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2, हाँ गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक। चलो यहाँ तक पहले छापो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आगे में
ये फ्लक्स आया किसके थ्रू, ये पूरे के थ्रू फ्लक्स आ गया, है ना। अब जरा ये बताओ, अगर गॉस अंकल के हिसाब से इस पूरे के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है? नहीं, हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल। ये ना बोलता गॉस अंकल, कोई भी थ्रू सरफेस के थ्रू अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन सा वाला, इनसाइड वाला चार्ज लीजिए। तो इनसाइड चार्ज यहां पर ये दोनों को थ्रू चाहिए ना, तो ये दोनों इनसाइड चार्ज होगा। भाई गॉसियन सरफेस जब बनाए हैं तो दोनों को कवर कर रहा है ना गॉसियन सरफेस। देखो अगर सिर्फ इसके थ्रू निकालना तो तब इसको लेते हैं, लेकिन हमको तो ये दोनों चार्ज के थ्रू फ्लक्स चाहिए ना, इसलिए तो गॉसियन सरफेस बनाए हैं। नहीं समझी, ताकि ये नहीं समझी। देखो गॉसियन, देखो जैसे यहाँ पर ये जो चार्ज था ना ये तो अंदर में था, तो अगर हम तुमको बोलते हैं इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, तब तुम ये वाला चार्ज ले लेती क्यू बाई टू। लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं ये हमको इस चार्ज के थ्रू भी फ्लक्स चाहिए, तो तुम बोलोगी अच्छा सर ये वाला चार्ज तो बाहर में है, तो एक काम करते हैं हम ना गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तब दोनों के थ्रू आ जाएगा। समझी क्या लॉजिक बोले, इसके थ्रू निकालना था तब इसका जरूरत, बाहर वाले का जरूरत नहीं पड़ता, ये बाहर वाला गॉसियन का जरूरत। लेकिन हमको ये दोनों चार्ज के थ्रू चाहिए फ्लक्स, तो इसलिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो दोनों को कवर करेगा। नहीं समझी। अब देखो इस गॉसियन सरफेस को लेंगे तब तो दोनों इनसाइड आएगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, बताओ क्यू है और दूसरा क्या है क्यू बाई टू, कितना आएगा 3q/2। एलसीएम भी नहीं आता है, अब बता रहे देखिए 2 यहाँ गया तो 2q + q, और एलसीएम कितना होगा 2, तो कितना आएगा 3q/2। आप लोग भी देखिएगा, इस उनसा का ये डाउट था तो यहाँ से q इनसाइड कितना आएगा 3q/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। बोलो आएगा q इनसाइड यहाँ पर डाले 3q/2 हुआ, ठीक है। अब तुमको ये डाउट है क्या कि सर यहाँ 2 कैसे आया नहीं, वो भी बता दे रहे। देखो यहाँ q इनसाइड देख रही हो, इसका जगह 3q/2 डाले और नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3q/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बाबू पूछती हो तो ऐसे ही हम मजाक से बोल रहे हैं, तुम पूछ सकते हो जो भी डाउट होगा, है ना। ये मत सोचना कि अरे सर तो ले रहे हैं मेरा। चलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ, ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स तो सेम है ना, ये दोनों बराबर होगा। ये जो फ्लक्स निकाले ये इस पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू है, कैसे मालूम चला, देखो एरिया कितना लिखा हुआ है 4πr², तो यानी कि ये पूरे के थ्रू है ना, ये क्योंकि r² लिखे हैं, अगर ये कैपिटल R लिखते तब ये सिर्फ इसके थ्रू होता, समझी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r लिखे हैं तो इसलिए ये पूरे के थ्रू होगा फ्लक्स। तो ये भी, ये जो फ्लक्स है ये पूरे के थ्रू है, और ये वाला जो फ्लक्स है ये भी पूरे के थ्रू है, क्योंकि ये दोनों चार्ज को हम ले रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, तो दोनों फ्लक्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को बराबर कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 नहीं, सॉरी 2 and 3 होगा ना। तो यहां पर है E × 4πr² इज इक्वल्स टू 3q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, समझी ना। ये भी फाई, तो इसको और इसको बराबर लिख दिए। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा बोलो। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। शेल कौन सा है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, शेल यहाँ पर गॉसियन सरफेस है, वाह 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 वाह, ये है ना शेल। गॉसियन सरफेस रहता तो लिखा रहता ना द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तब यानी कि ये पूरे के थ्रू फ्लक्स निकालती। लेकिन सेकंड पार्ट में तुमसे पूछा है सिर्फ इसके थ्रू फ्लक्स, यानी ये छोटू वाले के थ्रू, तो चार्ज ये वाला लोगी है, क्या बात कर रही है, उसको क्यों लोगी, जब इसके थ्रू पूछा है तो खाली अंदर वाला चार्ज लोगी ना। अगर बोलता है कि दोनों चार्ज की वजह से द फ्लक्स थ्रू ऑल द चार्जेस, या बोलता टोटल फ्लक्स, तब तुमको इसको भी लेना पड़ता, इसको भी लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बोला इस सेल के थ्रू सिर्फ, तो इस सेल में तो खाली यही चार्ज आ रहा है, तो यानी कि इसके थ्रू निकालोगे, समझी ना। ये सेकंड वाला मामला बहुत लोग बना के गॉसियन सरफेस और एकदम पूरा काम करने लगता, ठीक। अच्छा, टोटल फ्लक्स यहाँ उसको पूछना भी नहीं चाहिए, टोटल फ्लक्स पूछेगा तो तब तुम इसी को लोगी, ये वाले को तो कोई जीवन में नहीं ले पाओगी, क्योंकि ये तो एकदम ही उधर है, ठीक है, एकदम इधर उधर ही है, एकदम अलग ही उसका दुनिया चल रहा है। चलो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ जाएगा, हाँ ये 4πr² नीचे भेजेंगे तो 1/4πr² 3q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो ये आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया उसको यहाँ डाल दो, हो गया। यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट कर दो, आंसर हो गया वो। नहीं समझी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था ना, और इन दोनों के थ्रू निकालना था, तो निकाल लिया ना। किसका यूज किया है यहाँ पर, पूरा गॉस थ्योरम यूज हुआ है, क्योंकि गॉस थ्योरम देखो ये तो फॉर्मूला सिंपल था, ES cos थीटा। यहाँ देखो अगर इसको यूज नहीं करते तो फील्ड नहीं निकलता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बिना गॉस थ्योरम का यहाँ काम नहीं हो पाता।
बिना गॉसियन सरफेस बनाए। अब किताब में जो इसका सॉल्यूशन दिया है उसमें तो एकदम खतरनाक कर दिया है, एकदम डायरेक्ट ही 2 लाइन में पूरा खत्म कर दिया क्वेश्चन को, पता नहीं कैसे किया है। किया सही है लेकिन 2 लाइन में एकदम उड़ा दिया क्वेश्चन। तो हम यहाँ अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 4 इन 1, तो यहां से फोर्स थ्रू ए कितना आ जाएगा 2q, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1/4 r स्क्वायर 3q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो फोर्स थ्रू ए कितना आ जाएगा, ये q इंटू क्यू कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट किधर भेज दिए 3q स्क्वायर बाई r स्क्वायर होगा। तो ये आया फोर्स ऑन ए, ठीक है, 3q स्क्वायर बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो बना ही नहीं उसका हम लोग देखो यहाँ पर ये सरफेस था गॉसियन और इसके अंदर ये स्फेरिकल सेल था, इसका रेडियस कितना दिया हुआ था कैपिटल R, और यहाँ पर स्मॉल r का बनाया था। यहाँ चार्ज कितना था q/2, इसके सरफेस पे चार्ज था क्यों, यही था। सेकंड पार्ट में बोला था कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालने, ये छोटा वाला स्फीयर के थ्रू, जो कि बहुत छोटा हम बना दिया, ठीक है। तो उस सेकंड पार्ट में इसका वही फॉर्मूला यूज करती q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में चार्ज कितना है q/2, तो कितना हो जाता q/2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर। ये बाहर वाला क्यों नहीं लिए, हाँ बोलो। देखो अगर तुम वो फॉर्मूला यूज करती फ्लक्स निकालने के लिए तो इसको E, देखो तू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई, क्योंकि ये कंडक्टर का जीरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी थोड़ी कि सिर्फ चार्ज ही बनाता है, कंडक्टर का सरफेस पे कंडक्टर के इनसाइड भी तो चार्जेस होता है। ये वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं, ये चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर का थोड़ी होगा। जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर का थोड़ी हो जाएगा, समझ रही हो। तो इस चार्ज का फील्ड तो है ना, और किधर है इस चार्ज का फील्ड, अवे है, इधर है। और एरिया वेक्टर कहां निकलेगा, इधर ही निकलेगा। तो कितना आएगा ES cos 0 डिग्री, तो आंसर कितना होगा ES, तो जीरो तो नहीं आएगा फ्लक्स, समझी। देखो ये चार्ज का फील्ड है यहां पर, इस सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसे याद करो जब हमको पूछा था इस चार्ज पे फोर्स बताइए, तो चार्ज पे फोर्स कब लगता है, जब वो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेल नहीं पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू द सेल पूछ रहा है, फ्लक्स कितना पास कर रहा है। तो फ्लक्स के लिए q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q इनसाइड का वैल्यू कितना डाल दिए q/2, क्योंकि ये तो है नहीं ना शेल के अंदर, शेल के अंदर तो सिर्फ यही है। अगर बोलता टोटल फ्लक्स तब इसको भी लेना पड़ता, क्लियर है ना। हाँ, तो सुनो एक बात सुन लो, ये लास्ट सुनिए लो, ये बात सुनी लो लास्ट, कि यहाँ पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो ये चार्ज जैसे q/2 है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये जो तुमको दिख रहा है कौन, स्फीयर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। क्यों होगा बता रहे, देखो तुमको फोर्स निकालना था ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है ना, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें फोर्स नहीं लगेगा, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, अगल बगल का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके वजह से इसमें फोर्स लगेगा, समझ रही हो। अब जैसे मान लो कि ये जो सरफेस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता मान लो, तो ये चार्ज किधर जाता, इसके साथ चल जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है, समझ रही हो। तो ये जब फोर्स पूछता है ना, तो ये फोर्स तो होता ही है नेट फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज में फोर्स लगता है। चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी इसमें फोर्स लगता है, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। देखो ऐसे बोलते हैं ना, अ चार्ज इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब एक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का होगा ना, जो कहां से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। ये लॉजिक है उसमें, ठीक है। चलो तो ये सेकंड पार्ट हो गया उसका। सेकंड पार्ट में अंदर वाला चार्ज इसीलिए लिया गया क्योंकि सेल बोला था। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। हाँ, तो पहले आंसर इसका कौन सा बताइए। बोल रहा है कि एक चार्ज क्यों है जो कहाँ है, गॉसियन सरफेस के अंदर। यहाँ पर मान लो एक चार्ज क्यों है, ये ऐसे ही वेला पड़ा हुआ था, तो वेला पड़ा हुआ था, इसके थ्रू हमको फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा तानिया, अगर इस चार्ज को घेरना है तो क्या बनाएंगे यहाँ पर। और गॉसियन सरफेस में कौन सा बनाओगी, गॉसियन सरफेस स्फीयर बनाओगी ना, क्यूब बनाओगी क्या यहाँ पर,
अमीबा भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, पढ़ो क्वेश्चन में रेडियस आर यानी कि स्फेयर ही बनाने बोला है, वो खुद बोला स्फेयर बनाओ, अमीबा बनाएगी। तो यहाँ पर देखो अरे मजाक से बोलते हैं लेकिन तुमको सीरियसली लेना है। तो यहाँ से हम स्फेयर बना दिए, इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, है ना। तो तुमको बोला है कि इफ द रेडियस इज डबल्ड, बोल रहा है अब मूड खराब हुआ उसका और इसका रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। चल वहीं करते हैं हम डबल, ले ले डबल कर दिए, ट्रिपल हो गया ही तो नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2r। तो बोल रहा है कि इसका फ्लक्स कितना आएगा, बताइए, तुम बताओ कितना आएगा। रुको रुको, ये हाथ 2.5 किलो का है, वही बोल रही थी क्या तुम, बताओ बताओ। नहीं मालूम डबल होगा, सबास, तुमसे यही उम्मीद था। तुम बताओ। हाँ सही तो बोल रही, रेडियस बढ़ा तो फ्लक्स डबल, सही तो बोल रही है। क्या 4 टाइम्स, तो क्या ऑप्शन पढ़ रही है, पूछ रहा है अगर रेडियस 2 गुना कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा फ्लक्स पे, क्या फ्लक्स 4 गुना होगा, क्या फ्लक्स आधा होगा, क्या फ्लक्स वही रहेगा जो पहले था, या फिर डबल हो जाएगा। तुम बताओ सानिया। सेम क्यों रहेगा, रीजन बताओ उसका क्या। नहीं वो सब हमको नहीं मालूम, हमको वो सब नहीं, हमको गॉस थ्योरम को समझाओ, वो सब हमको नहीं मालूम, प्रॉपर्टी हम सब भूल गए, वो सब नहीं पता हमको। नहीं नहीं हमको नहीं याद है प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी भूल गए, हमको समझना है कि फ्लक्स होगा कैसे, चेंज असर क्यों नहीं पड़ेगा। रेडियस तो भाई बड़ा हुआ तो फ्लक्स ज़्यादा निकलना चाहिए ना भाई, क्योंकि इसका कारण वो सब भाषण नहीं देना है, बोलना है सर फॉर्मूला होता है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, बताइए इसमें रेडियस कहाँ आ रहा है, आर वाला तो टर्म ही नहीं है ना इसमें। तो साइज से मैटर नहीं करता, तुम बोल एकदम सही रही हो, लेकिन ये भी बोलना था ना कि सर यहाँ रेडियस था ही नहीं फॉर्मूला में, तो रेडियस रहेगा तब ना उस पर असर पड़ेगा, कहाँ रेडियस दिख रहा फॉर्मूला में। हाँ बात तो बिल्कुल सही था, 100% बात सही था, और ये तो महान हो। हाँ तुम लोग ठीक बोल रही थी, सही था वो बात, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसे पूछे तो बोलना है कि सर फॉर्मूला में रेडियस है नहीं, एक लाइन में। अच्छा बोली थी, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेन सेम, क्योंकि रेडियस आ ही नहीं रहा फॉर्मूला में, और तुम लोग को बताए है ना कि साइज चाहे छोटा हो बड़ा हो कितना भी बड़ा हो जाए। समझ में नहीं आया ना ये बात कैसे हो रहा है, ये समझ में आया, इस फॉर्मूला के थ्रू समझ में आया। रेडियस है ही नहीं इसमें, रेडियस पे डिपेंड थोड़ी करता है फ्लक्स, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, लिख फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अब एक और बात सुन, यहां देख सिमेट्री देखना तुम लोग, सिमेट्री देख, जैसे ऐसे निकल रहा है, देख जितना इसके थ्रू निकलेगा उतना ही इसके थ्रू भी निकलेगा, जितना ये वाला के थ्रू निकलेगा उतना ही इसके थ्रू भी निकलेगा, है कि नहीं बताओ, यही लॉजिक है ना इसके पीछे, और सही भी है, बिल्कुल सही। गॉस अंकल एकदम फॉर्मूला से भी समझा दे रहा है, और फॉर्मूला ऐसा ही थोड़ी आया, इसको ड्राइव किया था हम लोग, याद करो स्टार्टिंग में, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया क्यूब एप्सिलॉन नॉट लर्न इट, वैसे नहीं, वो प्रूफ भी दिया उसका, ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, चलो।